हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, सबसे पहले लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स की चर्चा और उसके बाद बेटा बात को आगे बढ़ाएंगे। बाबू, आज का लेक्चर पूरे एडमिशन के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वजह से नहीं कि मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, प्रॉब्लम के बाद जो मैं डिस्कस करूंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, खैर पहले प्रॉब्लम निपटाते हैं। वैसे अगर 11वीं पास हो तो मुझसे बड़े थे तो क्वेश्चन नंबर 45 में ना बहुत जरा सी प्रॉब्लम होनी चाहिए थी। याद करो, कभी मैंने प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट बनवाया आपसे? याद है कुछ? वहां पे भी मतलब समझाता था हर चीज का। वो बात अलग है कि आप समझते थोड़ा कम हो। मैं पूरी कोशिश करता था, आप कहते थे बस रटवाओ, हमारा काम करना चाहिए। चलो खैर, अब तो मेरी तरफ से तो कोशिश जारी रहेगी, कभी तो समझोगे। बाबू, क्वेश्चन नंबर 45 पढ़ेंगे। वैसे मैं इस बार प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट नहीं बनवाऊंगा, जर्नल एंट्री से ही कराऊंगा ये बात सॉल्व पूरी। बाबू कहते हैं अशोक एंड भास्कर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। बाबू, उन्होंने एक नए पार्टनर चमन को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। एट द एडमिशन ऑफ चमन, सन्ड्री डेटर एंड द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एग्जिस्टेड एट 76,000 and 8,000 respectively. 6,000 of the debtor proved bad. A provision of 5% is to be created on sundry debtor for doubtful debt. Pass the necessary journal entry. Very very good. आओ, मैं मान के चल रहा हूँ आपने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा होगा करते टाइम। ठीक है जी, इस वजह से मैंने क्वेश्चन बड़ा प्लेनली रीड कर दिया। बाबू, क्वेश्चन में ना मुझे डेटर गिवन है 76,000 के, और बेटा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट गिवन है 8,000 का। बाबू, जब आपने बैलेंस शीट बनाई होगी ऐसे ही तो रिकॉर्ड कर रखा होगा एसेट साइड में इसको। आपको पता है प्रोविजन हमेशा एक लायबिलिटी है। दुनिया का कोई प्रोविजन हो लायबिलिटी होता है। ठीक है, अगर कोई चीज लायबिलिटी है और मेरा मोड हो चला है उसे एसेट्स में रिकॉर्ड करने का, कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ? माइनस करके। तो आपको याद है आप ऐसे ही रिकॉर्ड करते थे डेटर्स को? करा है कभी? याद आ रहा नहीं आ रहा? डेटर में से पहले बैड डेट माइनस करते थे, फिर प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। चलो खैर, 11 तो निकल ही गई, छोटे देखे पास तो ही गए हो। नहीं तो कहते हो वीडियो दिखा देते हो, मेरे में प्रूफ सारे हैं कि मैंने पढ़ा है। चलो खैर, लेट इट। इधर देखना बाबू, क्वेश्चन कहता है ये सब कुछ तो हुआ ही हुआ, मतलब डेटर थे, प्रोविजन थे। कहता है 6,000 रुपए के डेटर प्रूव्ड टू बी बैड। एक डेटर जिससे मैंने पैसे लेने हैं 6,000 रुपए, उसने देने से मना कर दिया। कहता मैं कंगाल हो गया, मैंने 1 रुपया नहीं देना तेरा। अच्छा कोई, अच्छा एक बात बताओ, ये प्रोविजन मैंने क्यों बनाया हुआ है? फटाफट बताओ, ये प्रोविजन भाई प्रॉब्लम है ना ये? फिर चुप नहीं हुआ जा रहा। बाबू, ये प्रोविजन क्यों बनाए हुए हैं मैंने? किस दिन के लिए प्रोविजन बनाए हुए हैं भैया? मैंने प्रोविजन बनाए हुए हैं कि यार देखो, मैंने मार्केट में इतने सारा उधार बांट दिया, मेरे कुछ पैसे पक्का मरने वाले हैं और मुझे आइडिया नहीं है कि कितना मरने वाला है, इसलिए मैंने अंदाजे से 8,000 रुपए का प्रोविजन बनाया कि मुझे लगता है 8,000 रुपए मर जाएंगे। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कि डाउट है कुछ डेट्स मरने वाले हैं। ठीक है, और पता लगा जी आज 6,000 रुपए खत्म हो गए। एक डेटर से पैसे लेंगे, उसने 6,000 रुपए देने से मना कर दिया। ठीक है, अच्छा एंट्री क्या करोगे? उसने 6,000 देने से मना कर दिया। बाबू, दुनिया के सारे नुकसान डेबिट होते हैं, सारे लॉसेस डेबिट होते हैं। क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सारे लॉस डेबिट होते हैं। बैड डेट हो गए 6,000 रुपए गए, डेबिट कर दो, नुकसान है मेरा। बाबू, क्या कम कर दो? बेटा एक एसेट्स जिसका नाम है डेटर कम कर दो। अब ये 6,000 रुपए तो नहीं आएंगे ना उस डेटर से, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है डेटर में, उसको नहीं आएंगे ना, कम कर दो। एसेट्स है, डेबिट होती है, कम करना है, क्रेडिट करके ही तो कम कर सकता हूँ। ठीक है जी बाबू, बैड डेट हो गया 6,000 रुपए का नुकसान हो गया मेरा, डेबिट कर दिया, डेटर से नहीं आने वाले डेटर कम कर दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो? अच्छा, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन ना होता, मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, आराम से बात को समझना, मैं एक ही बार समझा सकता हूं क्योंकि क्वेश्चन नंबर 47 बिल्कुल सेम है, एक ही बार समझा सकता हूं।
बाबू अगर क्वेश्चन में प्रोविजन ना होता तो क्या होता? बाबू इस बैड डेट को मैं बुक से खत्म करता। किसी भी चीज को बुक से अगर खत्म करना है, कैसे खत्म कर सकते हो? साइड बदल दो विद द इक्वल अमाउंट। ये चीज डेबिट है, इसको क्रेडिट कर दो, 6000 से बुक से खत्म हो जाएगा। और बेटा डेबिट कर देता प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इसका सीधा सीधा सा मतलब पता है क्या है? 6000 का नुकसान कर हुआ, इस नुकसान को ले दो P&L अकाउंट में और खत्म कर दो। और याद करो, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता था, P&L अकाउंट बनाता था, लिखता था कि नहीं लिखता था बैड डेट? इस जर्नल एंट्री की वजह से बैड डेट नहीं आता था। समझ में आ रही बात? पर इस क्वेश्चन में तो P&L अकाउंट है बाबू। इस क्वेश्चन में तो P&L अकाउंट की मुझे बात भी नहीं करनी, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो मैंने प्रोविजन बनाया हुआ है। आराम से सुनते रहना बात को। ये प्रोविजन मैंने इसी दिन के लिए तो बनाया कि कुछ पैसे मरेंगे मेरे, और अगर आज वो पैसे मर गए हैं तो बेटा सबसे पहले कहां से यूज किया जाए बेटा फंड को? उस प्रोविजन से यूज किया जाए या P&L अकाउंट में ले जाऊं? अच्छा एक बात बताओ, जब ये प्रोविजन बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा? इधर देखना मेरी तरफ। जब ये प्रोविजन बनाया होगा तो कैसे बनाया होगा? आपको पता है प्रोविजन का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट में से एक अमाउंट को सेट असाइड करना फॉर द नॉन लायबिलिटी। मैंने अपने प्रॉफिट में से ना 8000 रुपए निकाल के अलग रख दिए होंगे कि मुझे डाउट है कि कुछ पैसे मरने वाले। ऐसे ही तो क्या होगा? और मैंने प्रोविजन भी प्रॉफिट में से बनाया, और अगर आज बैड डेट हुए तब भी मैंने P&L अकाउंट को ही कम कर दिया, तो फिर बेटा प्रोविजन क्या धूप देने के लिए बनाया? रोज सुबह शाम उठ के 60,000 को धूप दोगे? जब ये बनाया था तो भी प्रॉफिट कम करा था, आज नुकसान हो गया तो भी प्रॉफिट कम करा, तो ये 8,000 रुपये का क्या करेगा? धो भी देते रहोगे क्या सुबह शाम इसको? इसका काम ही क्या था? अगर कुछ पैसे मरेंगे तो यहाँ से मीट आउट होंगे, यही काम था ना। और आज पैसे मर गए हैं, तो बाबू इसको मीट आउट कर दो प्रोविजन से रादर देन P&L अकाउंट से। मैंने लॉजिक बताया आपको, रटोगे आप, रटोगे ठीक है जी। तो मैंने क्या करा बेटा, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट, इससे मीट आउट कर दिए बेटा 6,000 रुपए। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? समझ में आ रही है सबको क्या चल रहा है? ठीक है, प्रोविजन ना होता तो किस अकाउंट में ले जाता? P&L अकाउंट में। लॉजिक भी है, नुकसान हुआ है कौन सा अकाउंट में जाएगा? P&L के डेबिट साइड जाएगा, इस एंट्री की वजह से जाएगा। प्रोविजन है तो प्रोविजन सही सेट ऑफ करना। क्यों बेटा? प्रोविजन इसी दिन के लिए तो बनाया, पैसे मरेंगे, पैसे मरेंगे तो फिर क्या करो? इससे तो मीट आउट करो। अगर अब भी आपने P&L अकाउंट से मीट आउट कर दिया तो वो प्रोविजन को क्या सुबह शाम आरती उतारो उसकी, ये प्रोविजन बना रखा है जी, बना रखा है जी, बना रखा है। अगर P&L अकाउंट में डालना था फिर प्रोविजन बनाने की जरूरत थी। क्लियर है बात? पक्की बात समझ में आ रही है? अच्छा, इन दोनों एंट्री की वजह से हुआ क्या, थोड़ा सा कंक्लूजन देखने की कोशिश करो जो आप कभी नहीं देखते। बाबू जितना डेटर डेबिट करा उतना क्रेडिट करा, ये तो खत्म ही होगा। डेटर क्रेडिट कर रखे हैं 6,000 से, ये एसेट है, मतलब डेटर कम कर रखे हैं 6,000 से। और प्रोविजन एक लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, डेबिट कर रखे 6,000 से, मतलब प्रोविजन भी 6,000 से खत्म हो गए। अगर इन दोनों एंट्री का कंक्लूजन देखोगे तो डेटर 76,000 के थे, 6,000 के कम हो गए। डेटर कितने के बचे? 70। प्रोविजन 8,000 का था, 6,000 का खत्म हो गया, कितने बचा? 2 बचा। अभी तक यही हुआ, सोच पा रहे हो? क्वेश्चन ने कहा डेटर पे 5% प्रोविजन बना दो, यही कहा है क्वेश्चन ने। क्या कहा है? डेटर पे 5% प्रोविजन बना दो। सर पढ़ के आया करो, इतनी इतनी शक्लें देखते हो गोर गोर के, पढ़ते हो नहीं पहले। A provision for 5% is to be created on debtor for doubtful debt, यही तो क्या क्वेश्चन है। डेटर पे 5% प्रोविजन बना दो, आओ बनाते हैं। बाबू इस पे 5% बनाओगे, जो डेटर बचेगा मतलब 3500, और 2,000 का प्रोविजन पड़ा ही है, यानी कितने का प्रोविजन और बनाना है? 1,500। एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जिसको रिकॉर्ड नहीं करा, 1,500 पास तक रिकॉर्ड तो नहीं करा ना, उस प्रोविजन को रिकॉर्ड कर दो। एक बार बताओ, अगर मेरे को एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट करके तो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैंने क्रेडिट कर दिया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट। डेबिट किसको करूं? समझ आ रहा हो? कल वाला लेक्चर बोलो, रिवैल्यूएशन को डेबिट करूं कितने रुपए से? 1,500 रुपए से, बन गया 3,500 का प्रोविजन। 2,000 का बचा ही था, मैंने दिखा दिया दोनों एंट्री के बाद भी 2,000 का बचा था, 1,500 का और बन गया, 3,500 हो गया, इसका 5% हो गया। ये तो क्वेश्चन चाहता था।
ठीक है जी, 3 जर्नल एंट्री हो गया ना। यहाँ से सोच लो भैया, कल भी फंसोगे, परसों भी फंसोगे, तरसों भी फंसोगे। अब ये कह दो कि हम फंसेंगे नहीं और हम रटेंगे, गाँव में मैं आज फंसा के दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन में सिट्टी पिट्टी ना गुम कर दूंगा आपके कहने में, एक ही क्वेश्चन में। वरना इस क्वेश्चन का लेवल इतना बड़ा थोड़ी था। अगर आपको 11th क्लास याद थी ना, तो ये दोनों जर्नल एंट्री मैंने खुद करा रखी है अपने हाथ से। बस तुम्हें रीवैल्यूएशन उस टाइम में नहीं पता था, तो ये बात नहीं बता दी। मैंने अपने हाथ से करा रखी है दोनों एंट्री, इसी बोर्ड पर रटोगे कल भी मरोगे। अभी तो 5-7 साल से दुआ करो अकाउंट्स का पेपर मुश्किल नहीं आ रहा, बिलो एवरेज, एवरेज एक बार हार्ड आ जाए। मैं तो चाहता हूँ भाई, क्योंकि मैं उस टाइप की लेबर करता हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है 2-4 तो पक्का झेल जाएंगे और सही तरीके से झेल जाएंगे। वरना लोगों के लिए तो गुडविल भी एक फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, जिनको यही होता है अब नॉर्मल गेन का ये हो गया, माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। आधी तो दुनिया उस पर चल रहा है। सर बात समझ में आई है? हाँ सर। रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन करा मैंने तो। कहाँ कम हो गए? रीवैल्यूएशन टू डेटर क्यों नहीं करी एंट्री? बाबू क्यों करो रीवैल्यूएशन टू डेटर? जब उसने कहा बैड डेट हो गए, मुझे तो पता है ना बैड डेट की वजह से कम हुआ है, ये रीवैल्यूएशन की तरफ से तो थोड़ी कम हुआ है। मुझे तो पता है बैड डेट की वजह से 6,000 रुपए गए हैं, ये इसलिए थोड़ी कम हुआ है कि भाई मेरे को पता नहीं लग रहा था, आज मैंने रीवैल्यू करा तो आज ये दिक्कत है। ये तो क्लियर पता लग रहा है, उसने तो क्वेश्चन में कहा कि 6,000 ऑफ द डाटा इज प्रूव टू बी बैड, वो तो पता लग रहा है कि उसकी वजह क्या है, उसकी वजह रीवैल्यूएशन नहीं है, उसका तो बैड डाटा है। हाँ जी सर, वो दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, 47 करके देख के आना है, इसके बाद होगा, ठीक है। इधर देखना, मैं एक बार फटाफट से बता दूं, मैंने 3 एंट्री में करा था। अब वो क्वेश्चन ने कहा 6,000 रुपए के बैड डेट हुए। यार बैड डेट की एंट्री तो सीखो, 11th क्लास की बात है भाई। नुकसान हुआ, सारे नुकसान दुनिया के डेबिट होते हैं, ये नुकसान मेरे डेटर को कम कर देता, कर दिया जी। बाबू इस बैड डेट को बुक से आउट करो। बाबू कैसे आउट कर सकते हैं? साइड बदल दो बिल्डा इक्वल अमाउंट। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन है तो पहली प्रेफरेंस प्रोविजन की है, क्योंकि प्रोविजन बनाया इसलिए जाता है कि पैसे मरेंगे, और अगर पैसे मर गए तो प्रोविजन से तो सेट ऑफ करोगे, ठीक है जी। प्रोविजन से सेट ऑफ कर, इन दोनों एंट्री के बाद देखो डेटर कितने बचे और प्रोविजन कितने बचे, देख लिया जी। क्वेश्चन का डेटर का 5% प्रोविजन बना दो, दिक्कत क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये कह देता डेटर का 2% प्रोविजन बना दो, नहीं करो देखना, 2% मतलब 1400, 2,600 को कम करना है, इसी लाइबिलिटी को कम करना है, क्योंकि लाइबिलिटी में अगर ये बात नहीं तो मरोगे आज भी। सोचवाता और टेस्ट में देता ना, आदेश में सिर्फ इसी बात में बह जाते हैं बच्चे, और फिर कहते हैं पेपर मुश्किल है। भाई अगर तुमने समझनी चीज कसम खाई हुई फिर तो मुश्किल है। क्लियर है बात? आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में करूंगा, लेकिन उससे आपको एक चीज को समझना है और बहुत तरीके से समझना है। found to be overvalued by 12,000 rupee या found to be undervalued by 12,000 rupee, और कहे क्वेश्चन में बुक वैल्यू दी हुई है 50,000, या इसकी भी वैसे मुझे जरूरत थी। सर जब भी ये दोनों टर्म आए और बेटा अमाउंट आपको प्रॉपर नंबर में पता है तो सर कोई दिक्कत नहीं है। उसमें का स्टॉक को ना 12,000 रुपए ज्यादा लिखा हुआ है,
ज्यादा दिखा हुआ है, कम कर दो। एसेट्स को कम करना है, क्या दिक्कत है, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक का। और कहते हैं कम दिखाया हुआ है, कम दिखाया हुआ है, बढ़ा दो। बढ़ाने क्या आ गया, एसेट को, एसेट को डेबिट करो, टू रीवैल्यूएशन खत्म। लेकिन अगर यही दाम है और कह दे स्टॉक इज फाउंड टू बी ओवर वैल्यूड बाय 20% और कह दे स्टॉक इज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 20%, और बाबू क्वेश्चन ने यहाँ को वैल्यू दे दी 4,80,000। सर ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है। अगर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के साथ परसेंटेज लग जाए ना तो बच्चे ना सोचते नहीं है, बस गधे हो जाते हैं, सोचते ही नहीं है। अगर ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के साथ परसेंटेज लग जाए ना, क्वेश्चन सच में मुश्किल है, आपको सोचना पड़ेगा, 2 मिनट ठहर जाओ। कुछ बातें होती है ना बेटा वो नहीं बता सकती, वो एक्सपीरियंस बता सकता है, तो वही एक्सपीरियंस बता रहा है आपको। वो बुक नहीं बता सकती, वो कहीं हाईलाइट नहीं करती ओवर वैल्यूड के साथ परसेंटेज ना हाईलाइट करना। सर ठहर जाना, क्वेश्चन हो जाएगा, पर ये मुश्किल बात है। और सुनो कैसे मुश्किल है, मैं बताता हूँ। सौ परसेंट ज्यादा दिखा रखा है। मतलब 120%। ऑलरेडी 120% पे है। आप अभी भी बात नहीं समझे, 1 मिनट के लिए मेरी तरफ देखता हूँ, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ और एक अलग एंगल से। भाई ये मानते हो 120% पे है, 20% अगर फालतू दिखा रखा है स्टॉक को तो 120% पे है। आप इसका सीधा 20% निकाले थे, अगर मैं 120% का 20% निकालू, 120% का ही कोई चीज 120% पे है, अगर उसका 20% निकालू कितना निकलेगा, 24। अब मैं 24 कम कर दूं, 120 पे दिखा रखा था और 24 कम कर दिया, वो 96 पे आएगा, वो 100 पे नहीं आएगा। ये समझने की कोशिश करो आप।
आप ज्यादातर बच्चों ने क्या करते हैं इस सिचुएशन में, 20% इसका निकालते और कम कर देते, जी ज्यादा दिखा रखा है भैया, कोई चीज 120% में दिखा रखी है, अगर उसका आप 20% निकालोगे तो 120 का 20% 24 होता है, 24 कम मत करो, 96 पे आ जाएगी वो चीज, 100 पे नहीं आएगी, गलती होगा आपका। और सेम बात मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कह रखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 20%। अब ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे ये भी समझ लो, 20% इसका निकाला, 64,000 रुपए जोड़ के आ जाएंगे, स्टॉक बढ़ा के आ जाएंगे। सर स्टॉक अंडर वैल्यू है 20% से, अगर मैं मान लू करेक्ट वैल्यू 100% है, आपने 20% कम दिखा रखा है मतलब 80 दिखा रखा है, और दिखा कितना रखा है 3,20,000, 80% पे दिखा रखा है स्टॉक, और किसके बराबर दिखा रखा है 3,20, 1% किसके बराबर होगा और 100% किसके बराबर होगा, समझदार बनो, यानी कि 100% की वैल्यू है कि 4 लाख, यानी कि 80,000 से बढ़ा दो स्टॉक को। और फिर मैं बताऊं आपकी गलती, मैंने कोई चीज 80% पे दिखा रखी है, आप कहते हो 20% इसका निकाल लो, 20% 80 का निकालोगे 16 आएगा, अगर आपने 16 रुपए बढ़ा भी दिया, 80 की चीज में 16 बढ़ा दिया, 96 तक ही पहुंची वो, 100 तक नहीं पहुंची। डायरेक्टली मल्टीप्लाई मत करो इसमें, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड के साथ परसेंटेज जुड़ जाना खतरनाक चीज है, थोड़ा यहाँ जोड़ डालो। अब यही था क्वेश्चन नंबर 40, करके आप आओगे, मैं हाथ पकड़ सकता हूँ, हर क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं करूंगा, मैंने 45 कर दिया, 47 इसलिए छोड़ दिया, थोड़ी तो प्रैक्टिस आप भी करो, 40 के बारे में सारा ज्ञान दे दिया, इतना ज्ञान किसी बुक में नहीं है, बाकी थोड़ा सा आप समझदार बनो, ठीक है जी। आओ जी अब करते हैं बाबू पूरे चैप्टर की चर्चा। सर अब मैं जा रहा हूं एक बड़ा क्वेश्चन करने, प्लीज मेरी तरफ देखना, आज का दिन मैंने बोल दिया बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरे एडमिशन के लिहाज से। बाबू अभी तक मैंने क्या पढ़ा, पहले मैं वो चर्चा करता हूँ, मैंने क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ी है, सबसे पहले ही पढ़ी, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशो भी पढ़ी, ठीक है जी। फिर गुडविल की बात करी, गुडविल में भी दो तरीके की बात करी, एक बेटा बुक गुडविल की बात करी मैंने, और एक बेटा वैल्यूड गुडविल की, जिसके बेसिस पे कंपनसेशन आती है, ठीक है। फिर बाबू मैंने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस की बात करी, और बाबू कल मैंने रीवैल्यूएशन की बात करी। बाबू अब ये सारी बातें एक क्वेश्चन में आना शुरू हो जाएंगी, सब की सब, और इससे भी कुछ ज्यादा, ठीक है जी। क्या बाबू बुक में ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमने करे वो पेपर में आएंगे? सर मुझे नहीं लगता, एडमिशन में कोई 2-3 नंबर में कोई क्वेश्चन आ गए रेशो पे आ सकता है, गुडविल पे आ गया, बड़ा क्वेश्चन कभी इन चीजों पे नहीं आता, इन छोटी छोटी बातों पे। जितने आपने 51 क्वेश्चन कर लिए लगातार 51, इसमें से 2 या 3 नंबर का उम्मीद करना, बाकी 8 नंबर के लिए जंग तो अब शुरू होगी, ठीक है जी। क्वेश्चन करना कैसे है वो सब मैं समझाऊंगा, मेरा मेथड फॉलो कर लो। मैं वैसे बता देता हूँ, आज जो मैं क्वेश्चन करूँ ऐसा हो सकता है उसको करने में पूरा आधा घंटा चला जाए, ऐसा भी हो सकता है बेटा, पहली बार मैं करता हूँ 40-40 मिनट लगा देता हूँ, आपको समझा समझा के कराना होता है, ठीक है ना। पर बाबू आपको टाइम लगेगा, इतना ही टाइम लगेगा जब घर पे आप एक क्वेश्चन करोगे। पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मुझे आपकी स्पीड पता है कहाँ पहुँचानी है, जब आप आधे घंटे में 3 क्वेश्चन कर दो बड़े, क्या वहां तक स्पीड पहुंच जाती है? सर मैं आज 5 मिनट में करता हूँ, आप पक्का 10 मिनट में कर पाओगे, पक्का 1000% श्योर। बुक बेटा पेपर में बच्चे एक एक घंटे में करके आते हैं एडमिशन का क्वेश्चन, एक घंटे में 8 नंबर का क्वेश्चन, और थोड़ी सी भी कैलकुलेशन बिगड़ जाए तो बाबू वो 1 का 1.5 हो जाता है। आपका नहीं होगा, मेरे प्रॉमिस है, प्रोवाइडेड सर दिमाग में तो नहीं बैठूंगा, हार्ड वर्क तो नहीं मैं करूंगा, हार्डवर्क आपको करना है, वो बोला, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी आपको, ठीक है जी। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन दिखा दूँ और कुछ बातें आपके साथ कर देता हूँ कि कैसे हम एक बड़े क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मैं अभी बाबू सीक्वेंस बिल्कुल बिगाड़ रहा हूँ, ये बिल्कुल श्योर रखो, एक एक क्वेश्चन पर टिक करना शुरू कर दो, मैं एक एक क्वेश्चन लगा दूंगा, कोई क्वेश्चन छटेगा नहीं। 51 हो गए हैं लगातार, ठीक है जी। अभी मैं सीक्वेंस बिगाड़ रहा हूँ, अभी मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ थोड़ा स्टैंडर्ड का, क्वेश्चन नंबर 59, ठीक है जी। मैंने बीच के 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, टेम्परेरी परमानेंट आएंगे वापसी उस पर। बाबू क्वेश्चन पढ़ते हैं,
मेरी तरफ ही देखते रहना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने का भी तरीका सिखा दूँ। सर क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, पूरी जान लगा के पढ़ना है, बड़े ध्यान से। चलो जी, और मैं बता देता हूँ, मैं अगर घर पे क्वेश्चन करता हूँ तो अलग से 2 मिनट होते हैं क्वेश्चन पढ़ने के। वो तुम्हारा तो सिस्टम अलग है, तुमने एक लाइन पढ़ी, तुम सोचते हो पहले मैं अकाउंटिंग कर दूँ उसकी। नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। पढ़ना है पूरी जान लगाकर, तरीके से हर चीज का मतलब ढूंढना है। कहता है बैलेंस शीट है मधु और विधि की, who are sharing profit and losses in the ratio of 2:3 as at 31st of March 16 is given below। अच्छा जी, वो मधु विधि 2 पुराने पार्टनर हैं, ओल्ड PSR is 2:3। वो बैलेंस शीट दी हुई है लाइबिलिटी साइड, देखो क्या क्या दे रखा है। मधु की कैपिटल गिवन है, विधि की कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, और एक लाइबिलिटी गिवन है जिसका नाम है बिल्स पेबल। ठीक, एसेट साइड बाबू लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर माइनस प्रोविजन और बैंक बैलेंस। अच्छा, वैसे आपको आइडिया नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी बैलेंस शीट ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 इंफॉर्मेशन दे सकती है, मतलब वो 5-6 चीज़ों से की अकाउंटिंग होती है। आपको तो लगता होगा ये बैलेंस शीट तो कैसे भी पढ़ दो, वो आप अगर आप ये सोचते हो, बैलेंस शीट में 5 से 6 बातें बड़े काम की होती हैं। सबसे पहली बात जो बैलेंस शीट में काम की होती है वो है ओपनिंग कैपिटल, दिखाई दे रही है। उसके बाद सेकेंड चीज जो काम की होती है वो होती है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो कहाँ दिखाई देंगे, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो बाबू लाइबिलिटी साइड ही दिखाई देंगे, या तो नाम होगा जनरल रिजर्व, या नाम होगा P&L का क्रेडिट बैलेंस, या कंटिजेंसी रिजर्व, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मुझसे सुने 5 नाम परसों। पहली इंफॉर्मेशन क्या होती है काम की, ओपनिंग कैपिटल। दूसरी इंफॉर्मेशन काम की क्या होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीसरी इंफॉर्मेशन काम की क्या होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। इस क्वेश्चन में है नहीं है, नहीं है। अच्छा, चौथी इंफॉर्मेशन जो काम की होती है बुक गुडविल। बुक गुडविल कहाँ होती है, एसेट साइड, फिलहाल नहीं है। अगर यहाँ पर होती वो गुडविल तो उसका भी क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है, ओल्ड पार्टनर इन द ओल्ड रेशो। पांचवी इंफॉर्मेशन जो काम की होती है वो होती है बेटा कैश का बैलेंस दे रखा है या बैंक का। अब ये क्या बात हुई, कैश का दे रखा है बैंक का, मैं काम की बात बताता हूँ आपको। मान लो कल को आगे जाकर, मैंने अभी आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वैसे मुझे पता है क्या लिखा हुआ है, मान लो मैंने नहीं पढ़ा, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, और आगे जाकर मुझे कहता है नई पार्टनर आई, उस नई पार्टनर ने ना कैपिटल के इतने रुपए लाई, गुडविल के इतने रुपए लाई। सुनना, बड़े काम की बात बोल रहा हूँ, कैपिटल के 4 लाख लाई, गुडविल के 1.5 लाख लाई, मान लो ऐसे कहता है। ठीक है बाबू, मुझे इसने बताया कैश से लाई या बैंक से लाई, नहीं बताया। उसने बोला कैपिटल के 4 लाख लाई, गुडविल के 1.5 लाख, बताया कैसे लाई, नहीं बताया। बाबू अगर क्वेश्चन में बैंक दिया होगा तो मैं कैसे मानूंगा, बैंक से लाई। कैश दिया होगा बैलेंस शीट में तो कैसे मानूंगा, कैश से लाई। अगर दोनों दिए होंगे तो आपकी इच्छा है, कैश मानना है कैश मान लो, बैंक मानना है मान। मैं क्या मानूंगा पता है आपको, मैं बैंक की मानूंगा। ठीक है जी। और अगर क्वेश्चन खुद कह दे वो 4 लाख रुपए लाई और 1.5 लाख रुपए लाई कैश, फिर तो मैं सुप्रीम हुई, फिर तो कैश लाई। और वो खुद कह दे 4 लाख लाई और 1.5 लाख लाई बैंक से, फिर तो बैंक से लाई। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में क्या होगा, बताएगा ही नहीं कैसे लाई। तो हम कैसे लाइन मानेंगे, जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया होगा वैसे लाइन मानेंगे। बैंक दिया होगा तो बैंक से, कैश दिया होगा कैश से। एक बैलेंस शीट कितनी इंफॉर्मेशन देती है टोटल, सर कोई ऐसे नहीं समझाएगा, पागल हो जाओ। मैंने क्या बोला था, एडमिशन कोर है, ये समझ में आ गया ना, बुक खत्म है, बुक खत्म। इसको तो बावलों की तरह करना चाहिए, एक सिंगल डे भी नहीं छोड़ना चाहिए इस लेक्चर, इसका तो एक भी लेक्चर नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ जी सर, एक बैलेंस शीट 5 इन्फो देती है, ये है 8 नंबर की जंग। और सच बताऊं तो 8 रिटायरमेंट, 8 डेथ का क्वेश्चन 6, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन 6, चॉइस इज योर्स। इसके ऊपर है सब कुछ। मैंने तो उड़ाना है कि मैंने एडमिशन में पढ़ाया था, तुम कहोगे ओके। 5 इन्फो, ओपनिंग कैपिटल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, बुक गुडविल और कैश या बैंक बैलेंस।
समझ आई बात? ठीक है, आज क्वेश्चन होता नहीं, आप तो इंट्रोडक्शन में बीत जाओगे। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को, पढ़ते हैं। कहता है मधु और विदित डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज अ न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 16 एंड देयर PSR वुड बी 235। मैंने तो पहले कह दिया था एक नई पार्टनर आई, वो मेरे मुंह से निकल गया था, मुझे तो पता था ना कि आना है बाद में गायत्री में। ठीक है जी, चलो जी बैलेंस शीट का टोटल भी याद होगा मुझे, 15,71,000, 15,71,000 अगर कहीं दिया हो। मेहनती आदमी है भाई, एक एक क्वेश्चन 20-20 बार हाथ से किया होगा, 20-20 बार। मैंने क्या बोला था, बच्चा नहीं पढ़ता इतना शहर में, टीचर तो तुम भूल जाओ। जो टॉप भी करने वाला होगा ना तुम्हारे सेशन में, वो भी नहीं पढ़ता होगा इतना जितनी कॉपियां मैं करता हूँ। आओ, मैं ना कभी कभी टोटल करता था तुम्हारे सामने बैलेंस शीट का 11th क्लास में, तुम अक्के वक्के होते थे कि मैं कितनी स्पीड पे करता हूँ। मैं इसलिए स्पीड पे करता हूँ क्योंकि मेहनत बहुत करता हूँ, कैलकुलेटर कभी उठाता नहीं हूँ, जितनी मर्जी पॉइंट में कैलकुलेशन आ जाए ऐसी की तैसी, कैलकुलेटर उठाता भी नहीं हूँ घर पे, हाथ से करता हूँ सारी कैलकुलेशन। ऐसे बैलेंस शीट के टोटल याद नहीं रहते। सोच के देखो इस लेबर को, इस सीए फाइनल में एक क्वेश्चन करवाया था 800 में से, मैंने बताया भी था 800 नंबर के पेपर हुए सीए फाइनल में, एक ही क्वेश्चन करवाया 16 नंबर का। जब आया ना तो क्या किया होगा मैंने उसके साथ, मैंने मन में सोचा एक आ गया तो आजा बेटे, तुझे नहीं छोड़ता हूँ। मैंने सीए फाइनल में कैलकुलेटर अलाउड होता है, पॉइंट तक की कैलकुलेशन याद थी मुझे, मैंने कैलकुलेटर रखा साइड, 5 मिनट पूरा क्वेश्चन कर दिया, 5 मिनट में पॉइंट तक की कैलकुलेशन याद थी मुझे। ये मेहनत का कमाल है, एक दिन करके देख लो मेरी जैसी मेहनत, पक्का 100 दूंगा 100 अकाउंट्स में, पूरे साल कर लो भाई साहब, याद करोगे कि कुछ किया था। चलो जी सर, गायत्री लाई हुई है 4 लाख रुपए कैपिटल के और नेसेसरी अमाउंट लाई हुई है गुडविल का, और गुडविल दी हुई है फर्म की 3 लाख बाबू। और क्वेश्चन ने ये भी बोला, वैसे मैंने पीछे देखा नहीं, ये भी बोला कि कैश लाई हुई है, 4 लाख रुपए लाई हुई है कैश कैपिटल के, और नेसेसरी अमाउंट लाई हुई है गुडविल का। ठीक है जी, गुडविल का नेसेसरी अमाउंट, ठीक है ना। एक अगर ये भी बताना हो, मैं उस क्वेश्चन का चप्पा चप्पा बता सकता हूँ, 26,000 रुपए से एक एसेट्स अंडर वैल्यू भी गए। हाँ जी सर, बाबू क्या लाई है, 4 लाख रुपए कैश कैपिटल और नेसेसरी अमाउंट गुडविल। अच्छा उसके हिस्से की गुडविल कितनी, सारी मंगा लोगे पूरे 3 लाख, 100% शेयर दे रहे हो, कितना शेयर दे रहे हो उसको, 5/n, यानी कि 1.5 लाख रुपए गुडविल के लाई हुई। बहुत बढ़िया बाबू। लैंड एंड बिल्डिंग कम दिखाई हुई है 26,000 से, कोई नहीं बढ़ा देंगे। प्रोविजन बनाना है 5% डेटर का, बना देंगे, यानी कि ये भी रिवैल्यूएशन, ये भी रिवैल्यूएशन। और कहता है देयर, अब बड़े काम की बात आने जा रही है, परसों की क्वेरी है ये मैंने परसों क्वेश्चन पूछा था, जब मान्य ने कहा मेरे दिमाग में चल रहा था ये क्वेश्चन, मैंने कहा था मैं आंसर करूंगा इसका। कहता है देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन। कहता है 6,000 का क्लेम है, वर्कर को चोट लगी है। क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था? नहीं था, और लेकिन चोट लग गई, वर्कर को 6,000 रुपए देने हैं। सर अगर कोई लाइबिलिटी रिकॉर्डेड ही नहीं है, उसको रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करोगे? रिवैल्यूएशन। परसों जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो ये था, मान लो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 80,000 का है और वर्कर को चोट लगी, खर्चा आ गया लाख रुपए, क्या करोगे? यही क्वेश्चन पूछा था ना, मैंने कहा मेरे दिमाग में भी यही था। तो मान लो 80 के 80 का तो रिजर्व खत्म, 20,000 की नई लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, वो कैसे क्रिएट करोगे? रिवैल्यूएशन से। समझ में आ रही है अभी तक सारी बात? बता नहीं सकता तो पिछली बात क्या थी? हाँ ना सर, सोता रहे और फोन चलाता रहे और रात के 2-2 बजे तक। सर अब काम की बातें बताता हूँ जो मुझे करनी है। बाबू आप देख रहे हो रीडिंग में टाइम कैसे लगता है, पहली बार आपको भी ऐसे लगेगा, और लगाना बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा आपको। अकाउंट्स बहुत कुछ कहती है, सुनने वाला चीज। कहते हैं प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। ज्यादातर क्वेश्चंस में मुझसे यही मांगेगा,
रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दो, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो। बाबू जो जो नहीं मांगेगा और मुझे क्वेश्चन में चाहिए वो कहाँ कैलकुलेट होगा, वर्किंग नोट्स। ठीक है जी, मैं आपको बता देता हूँ आपकी नोटबुक के हिसाब से आपको क्या करना है बेटा। आप इस पेज पे बनाओगे रिवैल्यूएशन लगभग 30% ऑफ द पेज, ठीक है। 50% ऑफ द पेज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाबू बैलेंस शीट की जगह इस पेज पे कभी नहीं होगी, साफ सुथरा ही करना, 30% 50%। बाबू बैलेंस शीट इस आधे पेज पे, कोई भी क्वेश्चन ऐसे मत करना, यहां से शुरू कर दो रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और यहां से बैलेंस शीट। ऐसे करने में ना आपको नहीं लगेगा, पर मैं लिख के दे रहा हूं बेटा, हर क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट खराब करोगे बस ऐसे करने में, क्योंकि हर मिनट इधर आना है, हर मिनट उधर जाना है। कोई भी क्वेश्चन शुरू करना है इसी पेज से करना है, समझ आ रही है बात। बाबू जैसे ही बैलेंस शीट यहाँ खत्म होगी, मेरी हेडिंग डली हुई होगी हर क्वेश्चन में वर्किंग नोट। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, सबसे पहली चीज होगी मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। गुडविल बढ़ सकती है उसके बिना, गुडविल के बिना क्वेश्चन हो सकता है एडमिशन का, मैंने इतनी जान लगाई हुई है, गुडविल के बिना क्वेश्चन हो सकता है। गुडविल होगी होगी, नहीं होगी तो हिडन होगी, गुडविल तो होगी। सैक्रिफाइसिंग रेशो चाहिए ही चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा सर कुछ और भी हो सकता है जो रफ में करना पड़े, जैसे कि मैं बता देता हूँ, कई बार क्वेश्चन कहता है जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट ये बनाता हूँ, सॉरी मतलब मेरे से मांगता है फेयर रिक्वायरमेंट में, यहाँ पर ये ना लिखा हो रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल, लिखा हो पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। तो बाबू जर्नल एंट्री फेयर सॉल्यूशन, बैलेंस शीट फेयर सॉल्यूशन, वर्किंग नोट में क्या आएगा बेटा बाबू, गारंटेड बात सैक्रिफाइसिंग रेशो, गारंटेड बात पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बिना बैलेंस शीट बनेगी ही नहीं, वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा, ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ टीचर्स क्या करते हैं और मैं क्या कराने जा रहा हूँ। सर मैंने क्वेश्चन नहीं शुरू करा, ये तो पता लग गया होगा, आपको भी पता लग रहा होगा, मुझे समझाने में इतना समय लग रहा है तो करने में भी टाइम लगता होगा शुरू में। तो सर क्वेश्चन ज्यादातर यही आएंगे, आप देख लेना 90% क्वेश्चन में आपसे 2 लेजर मांगे होंगे और एक बैलेंस शीट। बाबू टीचर्स इतनी आदत डाल चुके होते हैं बच्चों को जर्नल एंट्री की, इतनी आदत कि कोई भी बच्चा बिना जर्नल एंट्री के लेजर नहीं बना पाता। मुझे पता है आप भी उसके आदी हो, आदत पड़ी हुई है ना, जर्नल एंट्री उसके बाद लेक्चर, जर्नल एंट्री उसके बाद लेक्चर। मार्क माय वर्ड्स, 3 दिन दे दो, चौथे दिन कहोगे जर्नल एंट्री क्या होती है, सीधा लेक्चर बनाने आते हैं मुझे। मैं आज भी जानता हूं शहर के कम से कम 10 टीचर को, जो बच्चों को पता है क्या कहते हैं, लिखा हो ना लिखा हो वर्किंग नोट में आप जर्नल एंट्री पास करोगे। बे भाई ये अभी तो 4 एडजस्टमेंट है, यहां पर 10-10 आती हैं, बच्चा 25 से 30 जर्नल एंट्री कर रहा होता है वर्किंग नोट में, फिर लेक्चर बना रहा होता है, 1 घंटे में क्वेश्चन करता है। मैं सोचता हूँ मैं 10 मिनट में, घर पे 5 मिनट में क्वेश्चन कर देता हूँ, तुम 10 मिनट में करोगे। तुम सोचो तुम 10 मिनट वर्सेस 1 घंटा, हालात क्या होंगे। अच्छा ऐसा लग रहा है कि मैं लेक्चर नहीं बना पाऊंगा, लग रहा होगा ना, बिना जर्नल एंट्री के लेक्चर नहीं बन सकते, लग रहा है। 3 दिन 3 लेक्चर मेरे को और दे दो, मैं चौथे लेक्चर में पक्का पहले आते ही क्वेश्चन करूंगा, जर्नल एंट्री के बिना लेक्चर बन सकते हैं, अब बताना बनते हैं नहीं। सर मैं इस क्वेश्चन में एक जर्नल एंट्री लिखूंगा नहीं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक नहीं लिखूंगा। बहुत बहुत अगर आपको परेशानी हुई ना तो आपको कह दूंगा मन में सोच लो, और 3 लेक्चर बाद जाऊंगा मन में भी नहीं सोचनी, ऐसे की तैसी जर्नल एंट्री की, जर्नल एंट्री के बिना लेक्चर बनते हैं। अभी लग रहा होगा अनबिलीवेबल है, कुछ नहीं, समय के साथ सब बिलीव हो जाता है, मेरी हर बात सच होती है, आपको आएगी बिलीव, ठीक है जी। आएंगे कल क्वेश्चन दोबारा रीड करेंगे, फिर करेंगे एक क्वेश्चन कल मैं करके दिखाऊंगा, शायद पूरे दिन में कल 2 ही क्वेश्चन होंगे, आधा घंटा, ठीक है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।